दर्शकों नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं कि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं हो सकता, और चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जो नई बसावट होती है, जो नई कॉलोनी होती है, वहाँ थोड़ी दूर दूर तक आना जाना होता है। तो लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स और एसोसिएशंस हैं, ये हर जगह जनता को कुछ न कुछ सुविधाएं देने के लिए और ये कोशिश करते रहते हैं हर जगह अपनी प्रचार प्रसार के लिए। तो द्वारका एक नई जगह है, नई जगह का मतलब 30 साल हुए हैं बसे हुए। तो यहाँ अगर हेल्थ केयर सर्विसेज आप लोगों में लगता होगा कि कुछ कमी है, तो इसकी जानकारी देने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जो दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि सर हेल्थ सबके लिए, गरीब हो अमीर हो सबके लिए हर जगह है। और कहीं ये होता है कि जो नए जगह पर बसते हैं तो दूर जाना पड़ता है उनको सर्विसेज के लिए। अगर उसी इलाके में मिले, 2 पैसे महंगा भी मिले, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आप द्वारका के इलाके में क्या तैयारी है आपकी? द्वारका के इलाके में जैसे आप कह रहे हैं कि हर गरीब को, अमीर को, किसी भी वर्ग के आदमी को या लेडी को वो चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट, तो हमारा ये हमेशा ये रहा है कि सबको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद उनको दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो। प्लस हम उनको एजुकेट भी करें कि आगे मेंटेन कैसे करना है, कि आपके बाकी स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा रहे। और हमारा जो मेन कार्य है कि अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के बीच में, अपने डॉक्टर्स के बीच में, कि कैसे इंटरेक्ट करना है सबसे, सोशल पैरामीटर्स क्या रखने हैं, सोशली अवेयरनेस कैसे करनी है, कि आपने कैसे डेंटल हाइजीन, पर्टिकुलरली हमसे तो डेंटल हाइजीन का ही है ना, तो डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, डेंटल डिजीज़, ओरल कैंसर, टोबैको सेजेशन, ये सब चीज़ें हैं हमारे उसके अंदर। पान खाना बंद करें, या ये सब चीज़ें हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, जो भी पेशेंट्स हमारे संपर्क में आते हैं। सर सबसे बड़ी बात होती है कि क्रेडिबिलिटी। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसे देखते हैं कि मोहल्ले में, कॉलोनी में बहुत सारे नीम हकीम भी आते हैं और इस तरह से कर लें। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन का जो मेंबर क्लिनिक होता है या मेंबर डॉक्टर होते हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते, वो उनका क्रेडिबिलिटी होता है। तो आप इंडियन डेंटल एसोसिएशन में अधिक से अधिक क्लिनिक को ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं? जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, इसके लिए एक जो से आपको लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जितने भी जो डेंटल डॉक्टर्स हैं, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनके पास डिग्री है, वैलिड डिग्री है, वैलिड रजिस्ट्रेशन है, वो इसके मेंबर बनते हैं। और उस नियत से हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समय समय पर कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन करते हैं। जैसे आज जो आप देख रहे हैं, जो हम लोग एक स्माइल सिंपोजियम हम लोगों ने इसका नाम रखा है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में 4 स्पीकर हैं, अलग अलग टॉपिक पे, इम्प्लांट्स पे हैं, रूट कनाल पे हैं, ऑर्थो पे हैं, अलग अलग पे हम उसको डॉक्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम एम्पावर करते हैं डॉक्टर्स को। जैसा सर ने बताया कि भाई पब्लिक को, क्योंकि डॉक्टर्स अगर एम्पावर्ड होंगे, उनको नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि जो वो पास आउट होकर के आए, उसके बाद नित्य नई चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो जो इस तरह के एक्सपर्ट स्पीकर्स आते हैं, वो लोग एजुकेट करते हैं, केसेस दिखाते हैं, जिससे जो डॉक्टर्स अभी हैं हमारे, वो और एजुकेट होते हैं और उस चीज़ों को समझते हैं। डे बाय डे जो प्रैक्टिस में कॉम्प्लिकेशंस हैं केसेस में, उसको कैसे पता चलेगा, तो वो इन्हीं सब सेमिनार्स में अटेंड करके वो एजुकेट होते हैं। और इसका रिजल्ट फिर पब्लिक पे आता है कि भाई जब डॉक्टर पढ़ा लिखा एजुकेट होगा, बिल्कुल नई चीज़ों को जानेगा, तो वो पेशेंट्स के साथ भी उतना ही अच्छा वो व्यवहार होगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगी। सर ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह की बातें हैं जी, इस पर हम आएंगे। अभी सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पेशेंट का इलाज डॉक्टर करते हैं, हॉस्पिटल नहीं करता। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर हैं तो बड़ा डॉक्टर हो गए,
अगर वही डॉक्टर बेहतर ट्रीटमेंट अपने एक छोटे क्लिनिक खोल लिए, क्योंकि जिस एक डॉक्टर की स्टार्टिंग में जितनी हैसियत है, अपनी एक क्लिनिक खोली और वहाँ ट्रीटमेंट देने लगे, वहाँ पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि छोटी क्लिनिक है तो हो सकता है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में है, लोगों की मानसिकता ऐसी है, लेकिन मेरे समझ से ऐसा सोचना शायद गलत होगा। एक तो क्योंकि क्लिनिक हम चला रहे हैं, वो भी एक तरह से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस चीज़ का रनिंग कॉस्ट होता है। कोई भी क्लिनिक कहाँ पर है, आपको सबसे पहली चीज़ मैं एज ए पेशेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप जाते हैं कहीं पे, सबसे पहले अपने नाम देखा, उसकी डिग्री देखी, उसका रजिस्ट्रेशन देखा। उसका रजिस्ट्रेशन जैसे यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली डेंटल काउंसिल के तहत सबका रजिस्ट्रेशन होता है, आपने यही चीज़ देखनी है। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डॉक्टर कितना एक्सपीरियंसड है, उससे ही मेरे समझ से मापदंड ये होना चाहिए आपकी फ़ीस का और जो चार्जेस का जो आप कह रहे हैं। और जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स पेशेंट की जो क्लिनिक है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, जो नॉर्मली आप सभी क्लिनिक्स पे ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि हाइजीन नहीं मेंटेन है। जब से कोविड के बाद से तो कोविड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है, ऑटोक्लेव्स लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, जो आज से 20-25 साल पहले थी। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, जागरूक हुए हैं पेशेंट्स भी, आम जनता भी जागरूक हुई है और डॉक्टर्स भी जागरूक हुए। यानी आप कह रहे हैं कि योग्य डॉक्टर जी, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, 1,000 रुपया फीस लेते हैं, 500 रुपया हॉस्पिटल को चला जाता है, 500 रुपया डॉक्टर को मिलते हैं, और अगर वही पेशेंट अगर उनके क्लिनिक में आता है तो उन्हें 1,000 नहीं पे करना पड़ता, उन्हें 500 ही पे करना पड़ता है। यानी चीपेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि डॉक्टर को इलाज करना है, हॉस्पिटल को नहीं। आप शायद ये ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो चार्जेस के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। मेरा कहना है कि रनिंग कॉस्ट अलग होती है, मतलब हॉस्पिटल का सिस्टम अलग है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का सिस्टम अलग है, जी, तो जी, वो जी। कॉस्ट भी वेरी करेगा। रनिंग कॉस्ट जैसे कि कोई आदमी द्वारका के मेन मार्केट में किसी ने क्लिनिक खोली है, कोई अभी किसी गांव में बैठा हुआ है, तो रोजों की जो किराए दुकान का किराया होगा वो फर्क हो जाएगा। बिल्कुल कहीं बिल्कुल 5,000 होगा, कहीं पे 15,000 होगा, बिल्कुल। तो वो कॉस्ट कैसे आएगी, वो कॉस्ट कैसे निकलेगी? बिल्कुल। तो उसके लिए भी जो ज़रूरी है वो एक अलग मापदंड है, उसको नहीं जोड़ सकते हम कि पैसे कहाँ कितने चार्ज कर रहे हैं। सर, अब टेक्नोलॉजी में क्या टेक्नोलॉजी कोई बहुत खास है इसमें, या जो नपे तुले 2, 4, 10, 20 टेक्नोलॉजी है वो ही सभी डॉक्टरों के पास होता है? नहीं, अब बहुत प्रिसाइज टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। जो से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक्सरे हम करते थे तो पहले वो डिजिटल नहीं था, अब आज की डेट में डिजिटल एक्सरेज है। पहले वो फिल्म को डेवलप करना पड़ता था, अभी सेकंड्स में आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सीटी स्कैन आ गया है, डेंटल में भी सीटी स्कैन हम कराते हैं कई बार, जैसे कि डॉक्टर साहब यहाँ बता रहे थे। रूट कनाल में भी जरूरत पड़ जाती है, रूट कनाल भी हम करने लगे हैं, फिर इम्प्लांट्स में करते हैं। तो कई सारी चीज़ें आ गई हैं जो एडवांसमेंट जो पहले नहीं थी, समय के साथ और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती जा रही हैं। इनफैक्ट AI टेक्नोलॉजीज़ भी अब डेंटिस्ट्री में आती जा रही है। कुछ टाइम के बाद आपको काफ़ी वो भी दिखेगा कि AI का रोल डेंटिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। रूट कैनाल में लगता नहीं है कि उसमें थोड़ी बार बार कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी, लेकिन अगर इम्प्लांट है तो वो ज़्यादा बेहतर और लंबे टिकाऊ भी ज़्यादा रहेगा? ऐसा नहीं है। जहाँ पे रूट कैनलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे रूट कैनलिंग ही सक्सेसफुल है। अननेसेसरी आपके बॉडी के पार्ट को निकाल के एक आर्टिफिशियल चीज़ से रिप्लेस करना इट्स नॉट रिकमेंडेड अनटिल अनलेस वो रूट कैनलिंग के लायक ही नहीं है, वो तो नहीं निकालना। हर एक की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है दोनों ही चलेंगे। इसके अलावा आप पूरे दिल्ली या द्वारका इलाके के कंज्यूमर को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपनी ओरल हाइजीन प्लस अदरवाइज ऑल्सो अपने हेल्थ को मेंटेन करें और समय समय पर अपने हेल्थ की जांच कराते रहें, चाहे डेंटिस्ट के पास जाके या जनरल फिजिशियन के पास जाके। जहाँ पे आपको भी थोड़ी शंका लगे वहाँ पे डॉक्टर के पास जाएं समय समय से और डॉक्टर पे भरोसा करें। दूसरा, डॉक्टर के ही पास जाएं, डॉक्टर का नाम, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नीम हकीम खतरे जाने वाली बात होती है। इसलिए आपको आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करें। तो और गूगल पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। तो आपने जैसा कि देखा है और सुना है कि डॉक्टर साहब क्या करें, डॉक्टर साहब चूँकि इंडियन डेंटल एसोसिएशन से हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी है, और ये जो बता रहे हैं मुझे लगता है कि सभी कंज्यूमर को इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर हों, वो लाइसेंस हैं उनके पास नहीं है, डिग्री है कि नहीं है,
ये सब देख के अगर आप सर्विसेज लेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।